जैन दूसरे वाले आईडी से बनाना यार। अच्छा, जो लास्ट टाइम पढ़ा था वो पढ़ के आए हैं। एमआई वाला टॉपिक पढ़ा था, एंजाइना वाला टॉपिक पढ़ा था सबने। शिराज, हम वेजोस्पेस्टिक एंजाइना में कौन सी फाइंडिंग देखते हैं ईसीजी पे? शिराज। ठीक है। और इसमें एमआई वाले पेशेंट के अंदर ऐसा कौन सा वो होता है, इस्कीमिया होता है, जिसके अंदर हम एसटी डिप्रेशन देखते हैं? बच्चे, एसटी डिप्रेशन, एलिवेशन नहीं। हम्म। क्वेश्चन नहीं समझ रहे कि सब एंडोकार्डियम वाले पेशेंट के अंदर। ठीक है। सब एंडोकार्डियल इस्कीमिया वाले पेशेंट के अंदर हम एसटी डिप्रेशन देखते हैं। ऐसा कौन सा मार्कर है जो सबसे पहले अपेयर होता है, सबसे पहले? मायोग्लोबिन आता है। और अगर पूछा जाए कि री इन्फेक्शन वाले केस में कौन सा आपका मार्कर पॉजिटिव होता है? ठीक है। ओके ओके। ये सारे एमसीक्यू से जरा इसको एक दफा ना रीड आउट कर ले। अगर V1 और V2 के अंदर एसटी एलिवेशन देख रहे हैं तो कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होगी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है इसका। इंटीरियर, बाकी भी पार्टिसिपेट करें, सिर्फ शराज नहीं पड़ा है। अच्छा जी, आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट है, कार्डियोमायोपैथीज पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हाइपरटेंशन पढ़ेंगे, प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या होता है और सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या होता है। ठीक है। ओके जी। अच्छा, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी को पढ़ने से पहले ना बुक से मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर उसको उसके बाद ना हम उस पे पढ़ेंगे, बुक से पढ़ेंगे। ठीक है। देखें, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है। नाम से पता चल रहा है कि डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के आपका हार्ट क्या कर गया है बच्चों? डायलेट कर गया है। तो जब बच्चों हार्ट डायलेट कर देगा, तो जो ब्लड था उसके अंदर से क्या वो बाहर जा सकता है? जल्दी जल्दी पहले ये तो बताएं, क्या उसके अंदर से ब्लड बाहर जा सकता है? नहीं, उसके अंदर से ब्लड, हार्ट के अंदर से ब्लड बाहर नहीं जा सकेगा। तो जब हार्ट के अंदर से ब्लड बाहर नहीं जाएगा तो क्या इसकी कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगी? हार्ट रेट कम हो जाएगा इसका? ये दोनों चीजें इसके अंदर क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगी। अब ऐसी कौन सी कॉजेज हैं जो आपकी जो हार्ट को डायलेट करवा देती हैं? ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि हार्ट क्या हो रहा है, डायलेट हो रहा है। नंबर वन इंपॉर्टेंट कॉज अगर आपसे पूछी जाए प्राइमरी कॉज में, तो आपने बताना ऑटोसोमल डोमिनेंट कॉज है इसकी। ठीक है। कौन सी कॉज है? ऑटोसोमल डोमिनेंट। और इसके अंदर क्या हो रहा होता है आपके, म्यूटेशन हो जाती है जीन की। किस जीन की? टीटीएन जीन की म्यूटेशन हो रही होती है आपकी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है कि डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी वाले पेशेंट के अंदर किस जीन की म्यूटेशन हो रही होती है। तो आपने बताना है बच्चों, टीटीएन जीन की म्यूटेशन हो रही होती है। अब बात करते हैं इसकी सेकेंडरी कॉजेज की। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो गया है, तो इसकी कौन कौन सी कॉजेज हो सकती हैं सेकेंडरी? सबसे पहले आपने बच्चों हमेशा याद रखना है कि कोई ना कोई ड्रग्स हो सकती हैं। ड्रग्स में अगर पूछा जाए कौन सा है, तो आपने बताना डॉक्सीरुबासिन। ठीक है। डॉक्सीरुबासिन क्या करती है, किसी को पता है कहाँ यूज करते हैं हम डॉक्सीरुबासिन? हाँ जी, शराज, हफ्सा, जैन, शजर, अजवद। डॉक्सीरुबासिन किधर यूज करते हैं? ये किस क्लास की ड्रग है? अच्छा चलो, ये बता दो ये किस क्लास की ड्रग है। ये बच्चों एंटी कैंसरस ड्रग है। ठीक है। डॉक्सीरुबासिन। फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट आया कैंसर का, हमारे पास पेशेंट है, ब्रेस्ट से या उसको कोई भी कैंसर है,
वो डॉक्सीरुबासिन यूज कर रहा है। डॉक्सीरुबासिन यूज करने की वजह से उसका कार्डिक आउटपुट कम हो रहा है, ठीक है, उसका हार्ट रेट कम हो रहा है, उसके अंदर S3 हार्ट साउंड आप सुन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उस पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो रही है। इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है। कौन सा ड्रग मैंने बताया आपको, डॉक्सीरुबासिन। दूसरी और क्या हो सकता है, अल्कोहल हो सकती है। अल्कोहल क्या करती है, हार्ट की जो ये होती है ना, वॉल्स होती हैं, ठीक है, इसको क्या कर देती है बच्चों, वीक कर देती है। जब हार्ट की वॉल्स वीक हो जाएंगी तो हार्ट सही तरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। जब हार्ट सही तरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो वो क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा। इसीलिए इसके अंदर हम क्या देखते हैं, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथीज देखते हैं। और कुछ इन्फेक्शन हैं वो करवा सकते हैं। सबसे पहले इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो है शैगेस डिजीज। शैगेस डिजीज में कौन सा पैथोजन होता है, कौन सा पैरासाइट होता है, किसी को पता है? शैगेस डिजीज में कौन सा पैथोजन होता है? शैगेस डिजीज में, जिसको आप चगास डिजीज भी बोलते हो। हाँ जी, शराज, जैन, अजवद, बच्चों पैथोजन पूछ रहा हूँ। शैगेस डिजीज में कौन सा होता है पैथोजन, किसी को पता है? सीओसी क्या, शराज सीओसी क्या बता रहे हो? कोई सो तो नहीं गए? आवाज आ रही है? ट्राइपेनो वाला होता है जी, ट्राइपेनोसोमा क्रूजी इन्फेक्शन होता है। जो क्या करते हैं बच्चों, शैगेस डिजीज करवा देते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए ट्राइपेनोसोमा क्रूजी और शैगास डिजीज और क्या करवाती हैं, तो आपने बताना है इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में अक्लेजिया भी करवा सकती हैं, ठीक है। बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, लिख लीजिएगा कि सेकेंडरी कॉज जो होती है ना अक्लेजिया की, वो शैगेस डिजीज भी करवा रही होती है। क्या क्या मैंने बच्चों आपको बता दिया, एक दफा रिपीट कर लूं। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है, हार्ट डायलेट हो जाता है। जब हार्ट डायलेट होगा तो ब्लड बाहर नहीं जाएगा, जब ब्लड बाहर नहीं जाएगा तो कार्डिक आउटपुट कम, हार्ट रेट कम हो जाएगा। इसकी कॉजेज की बात करें, ऑटोसोमल डोमिनेंट कॉज है, टीटीएन जीन इसकी क्या हो जाती है, म्यूटेशन हो जाती है, ठीक है। जब टीटीएन जीन की म्यूटेशन हुई, हार्ट की वॉल क्या कर देंगी, सही तरह काम नहीं करेंगी, हार्ट दोबारा डायलेट हो जाएगा। ड्रग्स की बात की, कोई पूछा जाए कि कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो आपकी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी करवा सकती हैं, डॉक्सीरुबासिन हो सकती है, एंटी कैंसर ड्रग है, ठीक है। और कौन सी हो सकती है, अल्कोहल यूज करने की वजह से भी हो सकता है, शेगर्स डिजीज की वजह से भी हो सकता है। यहाँ तक सबको समझ में आ गई कि कैसे ये करवा रही हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी? यहाँ तक क्लियर है? ओके जी, अगर क्लियर है ठीक है जी, ओके ठीक है, ओके ओके। अब देखें यहाँ पे ना, जो इस्कीमिया होता है ना, वो भी आपका डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी करवा सकता है। किसी को पता है इस्कीमिया कैसे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी करवा सकता है? या किसी को कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, ठीक है, उसको ब्लड सही तरह हार्ट को मिल नहीं रहा, उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो रही है। किसी को पता हो, किसी बच्चे को? इस्कीमिया वाले पेशेंट के अंदर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी ऐसी होती है कि शुरू में ना हार्ट जोर जोर से ना कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाता है, ठीक है। जब हार्ट जोर जोर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब उसको ब्लड नहीं मिलेगा, आहिस्ता आहिस्ता जो हार्ट की वॉल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी, ठीक है। जब हार्ट की वॉल डैमेज हो जाएंगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, दोबारा हार्ट से इतना कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, फ्लूइड उसके अंदर बढ़ जाएगा, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गई डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कैसे होती है इस्कीमिया वाले पेशेंट के अंदर? और विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से भी आपका क्या हो सकता है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। ये इसको स्पेसिफिकली बोलते हैं वेट बेरीबेरी, ठीक है, वेट बेरीबेरी इसको बोलते हैं। जैन रिकॉर्डिंग हो रही है लेक्चर की? हाँ जी। जैन, ओके ओके ठीक है। वेट बेरीबेरी इसको बोलते हैं, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकती है। किसी को पता है विटामिन B1 का क्या नाम होता है? विटामिन B1 का क्या नाम है? विटामिन B1 का नाम थायमीन होता है, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर वो एग्जामिनर थायमीन भी लिख देगा ना, तो कंफ्यूजन होना, वो विटामिन B1 नहीं होता है। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से भी क्या हो सकता है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो सकती है। और देखें और किस वजह से हो सकता है, हमारे कुछ ना इन्फेक्शन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ डिजीजेज होती हैं, सार्कोडोसिस जो होती है बच्चों, ये भी क्या करवा देती है, आपकी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी करवा रही होती है, ठीक है। सार्कोडोसिस हो गया, हीमाक्रोमाटोसिस हो गया। अब ये कैसे करवाती है, फॉर हीमाक्रोमाटोसिस क्या होता है, ये तो पता ही होगा ना आपको, हीमाक्रोमाटोसिस क्या होता है, सार्कोडोसिस क्या होता है, हीमाक्रोमाटोसिस। हाँ जी, किसी को पता है हीमाक्रोमाटोसिस क्या होता है? आयरन ओवरलोड होता है, वेरी गुड शराज।
जब आयरन का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है, वो क्या करता है, जाके आपकी हार्ट की वेल्व पे जाके डिपॉजिट हो जाता है। हार्ट की वेल्व को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। ये भी जब हार्ट की वेल्व डैमेज होगी तो उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो जाएगी। समझ में आ गई कैसे करवाएगी सारे को डोसिस, और ये हीमाक्रोमाटोसिस होगी। यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ ले, वरना आगे कंटिन्यू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के अंदर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो गया है, तो फिर हमने उसके ऐसे कौन से क्लिनिकल फीचर है जो हम देखेंगे इस पेशेंट के अंदर। यहाँ तक क्लियर है यार, मेरा माइक बंद था, सॉरी। यहाँ तक सबको क्लियर है कौन कौन सी कॉजेज करवा सकती हैं सर, थायमीन कैसे करवाती है? यार ये एसोसिएट होती है कि अगर फॉर एग्जांपल देखा गया, अगर किसी के अंदर विटामिन B1 की डेफिशिएंसी है ना, तो वो करवा देती है क्या आपके, ये डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी करवा सकती है। ठीक है, स्पेसिफिक रीजन नहीं है अभी इसकी तक पता है कि क्यों करवा देती है। ठीक है, एग्जामिनर सिर्फ क्वेश्चन को एसोसिएट करता है इसके साथ। अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर की। फॉर एग्जांपल, अगर किसी किसी पेशेंट के अंदर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो गया है तो क्या होगा। बच्चों मैंने बेसिक्स के अंदर ना, यहाँ पे 3 से 4 बच्चे को बेसिक्स वाले भी हैं, जब मैंने आपको पढ़ाया था कि जब हार्ट में जो ब्लड होता है वो रैपिडली क्या करे, एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर फॉरन जाता है जब, ठीक है, उसकी वजह से एक हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। वो कौन सी होती है, किसी को पता है वो कौन सी हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है? मैंने पढ़ाया था ये उसके अंदर, बेसिक्स के अंदर। हाँ जी, किसी को पता है कौन सी हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है? जैन, जैन क्लास में थे उस दिन। जैन, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में बच्चों S3 प्रोड्यूस होती है, S4 नहीं होती। S3 क्यों होती है? जब आपका रैपिडली ब्लड जाए किसके अंदर, एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर जाए, तो जो हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है वो कौन सी होती है, हमारी S3 प्रोड्यूस हो रही होती है। समझ आ गई? देखें और कौन कौन सी करवा सकती हैं इसके अंदर, मुझे ये बताएं बच्चों। मरमर कौन सा सुनेंगे अगर एग्जामिनर पूछे कि इस पेशेंट के अंदर मरमर कौन सा सुनेंगे? हम जब भी कोई वॉल्व रिगर्जिटेट करता है उसके अंदर कौन सा मरमर सुनते हैं? फॉर एग्जांपल माइट्रल वॉल्व की बात करें, क्या इस पेशेंट के अंदर हम होलो सिस्टोलिक और पैन सिस्टोलिक मरमर सुन सकते हैं? जल्दी जल्दी बताएं। ठीक है, अगर इसके अंदर रिगर्जिटेशन हो रही, क्योंकि अब हार्ट की वाल तो डायलेट है, ब्लड तो बाहर जा नहीं रहा, तो ब्लड पीछे की तरफ जाएगा, रिगर्जिटेट करेगा, तो इसकी वजह से हम कौन सा मरमर सुनेंगे, होलो सिस्टोलिक। और यहाँ दूसरा नाम इसका क्या है, पैन सिस्टोलिक मरमर बोल रहे होते हैं। समझ आ गई? यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? समझ आ रही है कि कोई नहीं आ रही, बोर हो रहे हो? ओके जी, अगर क्लियर है यहाँ तक, अब बात करते हैं फाइंडिंग्स क्या क्या देख ली बच्चों हमने इसकी। हार्ट फेलियर हो सकता है इस पेशेंट के अंदर क्योंकि ब्लड बाहर नहीं जा रहा। S3 हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी। और इस पेशेंट के अंदर हम क्या देख सकते हैं, सिस्टोलिक मरमर सुन सकते हैं। कौन सा, पैन सिस्टोलिक मरमर या होलो सिस्टोलिक मरमर सुन सकते हैं। ठीक है, ये 3 से 4 इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर थे जो हम इस पेशेंट के अंदर देख रहे होते हैं। अच्छा, एक और यहाँ पे बात लिख लें, इस पेशेंट के अंदर ना ओलिगो यूरिया हो जाएगा। अब देखें ओलिगो यूरिया इस पेशेंट के अंदर क्यों होगा। ओलिगो यूरिया बच्चों इस पेशेंट के अंदर इसलिए होगा, हमारा कार्डिक आउटपुट कितनी जाती थी किडनी की तरफ बच्चों, 25% जाती थी, फिर ही यूरिन की प्रोडक्शन होती थी ना, ऐसे ही है ना। अब जब हमारी कार्डिक आउटपुट कम होगी, 25% से ब्लड कम जा रहा है, जब 25% से कम जा रहा है तो क्या उस पेशेंट के अंदर यूरिन की प्रोडक्शन कम होगी, ओलिगो यूरिया होगा उस पेशेंट के अंदर? बताएं जल्दी जल्दी, शाबाश। उस पेशेंट के अंदर ओलिगो यूरिया होगा, डेफिनेटली उसके अंदर क्या होगा, ओलिगो यूरिया भी होगा। अच्छा, अब ना यहाँ पे एक बड़ी मजे की ना, अब मुझे बताएं हाइपरट्रॉफी की टाइप्स कितनी होती हैं? किसी बच्चे को पता हो हाइपरट्रॉफी की कितनी टाइप्स होती हैं? हाँ जी, दो मेन टाइप्स होती हैं हाइपरट्रॉफी की। एक होती है कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी, और दूसरी कौन सी होती है, इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी। ठीक है, इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या होता है, जब हार्ट में क्या हो जाए, ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज कर दे, उस पेशेंट के अंदर क्या होता है, इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी होती है। अब मुझे बताएं, इस पेशेंट के अंदर फ्लूइड ज्यादा हो रहा है हार्ट के अंदर, डेफिनेटली इसके अंदर फ्लूइड क्या हो रहा है, हार्ट के अंदर ज्यादा हो रहा है। तो क्या इस पेशेंट के अंदर हम इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी देख सकते हैं? जल्दी जल्दी बताएं। शाबाश, क्या इस पेशेंट के अंदर हम इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी देख सकते हैं? डेफिनेटली इसके अंदर हम
इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी भी देख सकते होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसको ना एक डिजीज के साथ एसोसिएट किया गया है जिसका नाम है ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। ठीक है, वो कहते हैं ना दिल टूट गया जी, वो मतलब प्यार में पड़ा था, उसका दिल टूट गया, तो ये वाकई हकीकत बात है। ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम बोलते हैं इस पेशेंट को। अब देखें जी, ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम क्या होता है जी, इसका जो दूसरा नाम है वो टाकायासु कार्डियोमायोपैथी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम भी बोलते हैं और टाकायासु कार्डियोमायोपैथी भी बोलते हैं। अब किसी पेशेंट के अंदर क्या हुआ, स्ट्रेस की वजह से, फॉर एग्जांपल उसका ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप होने की वजह से उसने क्या लिया, स्ट्रेस लिया, स्ट्रेस ज्यादा लेने की वजह से उसका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो गया, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ गई, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ गई और हार्ट की क्या होगी, वॉल्स डैमेज होगी। जब हार्ट की वॉल्स डैमेज हो गई तो उसके अंदर क्या होगा, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो जाएगा। ठीक है, ब्लड बाहर नहीं जा सकेगा। दिस इज नॉन एज ये ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। ठीक है, ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम समझ में आ गया। अगर आपसे पूछा जाए ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम हम किस पेशेंट के अंदर देखते हैं, तो आपने बच्चों बताना है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के अंदर देख रहे होते हैं। क्लियर है यहां तक? हाँ जी, समझ आ रही है? वो ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम वाले पेशेंट्स, ओके जी, अगर समझ में आ रही है ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम वाला पॉइंट यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, एग्जामिनर पूछता है कि इस पेशेंट के अंदर कौन सा डिसफंक्शन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो आपने बच्चों बताना है सिस्टोलिक डिसफंक्शन होता है। अब मुझे आप लोग बताएं कि इसके अंदर सिस्टोलिक डिसफंक्शन क्यों होता है। बेशक माइक ऑन कर लें अपना। सिस्टोलिक डिसफंक्शन क्यों होता है, हाँ जी बताएं। तो बच्चा बताएगा कि इस पेशेंट के अंदर सिस्टोलिक डिसफंक्शन क्यों हो रहा है। फ्लूइड बाहर नहीं जा रहा, वेरी गुड। जब फ्लूइड बाहर नहीं जा रहा तो क्या होगा, इस पेशेंट के अंदर सिस्टोलिक मेंटेन नहीं रहेगा। तो जब सिस्टोलिक मेंटेन नहीं रहेगा तो सिस्टोलिक डिसफंक्शन हो जाएगा, क्योंकि कार्डिक आउटपुट ही उसकी कम है, हार्ट रेट ही कम है, तो सिस्टोलिक ही तो वो डिसफंक्शन होगा इस पेशेंट के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। यहां तक सब बच्चों को क्लियर है? अब बात करते हैं इसको डायग्नोज कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट के अंदर क्या हो गया है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो गया है, तो हमने इस पेशेंट को डायग्नोज कैसे करना है, इन कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। सबसे पहले ना हम एक्सरे पे क्या देखेंगे, हम एक्सरे पे बच्चों बलून शेप्ड हार्ट देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, एग्जामिनर मेंशन करता है कि बलून शेप हार्ट हम किसके अंदर देखते हैं, किस डिजीज के अंदर। तो आपने बच्चों बताना है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी वाले पेशेंट के अंदर हम क्या देखते हैं, बलून शेप हार्ट देख रहे होते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यूज है, लिख लीजिएगा इसके ऊपर। और इसके अंदर हम क्या करवाएंगे, हम देखेंगे इस पेशेंट के अंदर क्या करवाएंगे, इकोकार्डियोग्राफी करवाएंगे इस पेशेंट के अंदर। ठीक है, हार्ट की वाल्व्स को देखेंगे क्या वो ठीक है, क्या मसला आ रहा है उसके अंदर। इकोकार्डियोग्राफी भी हम क्या करवाएंगे, इस पेशेंट के अंदर करवाएंगे। ठीक है, ईसीजी भी कुछ हद तक करवाएंगे, देखेंगे कोई एमआई तो नहीं हो रहा इस पेशेंट के अंदर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से तो नहीं इसको डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो रहा, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। ठीक है, ये सारी इन्वेस्टिगेशन इस पेशेंट के अंदर हम क्या करवाएंगे, देखेंगे। और इस पेशेंट के अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पेशेंट के अंदर हो गया डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो गया, तो इस पेशेंट को हमने ट्रीट कैसे करना है। अगर तो पूछा जाए ना बच्चों, मैंने कल बताया था ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, लेकिन देखें डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो गया, इसके अंदर हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, अब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या होगा इस पेशेंट के अंदर, हम इसके अंदर क्या देंगे, डायूरेटिक्स देंगे। ठीक है, डायूरेटिक्स दे के क्या करेंगे, फ्लूइड के लेवल को कम कर देंगे, या वो ड्रग देंगे जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाते हैं। एसी इनहिबिटर्स देख सकते हैं इस पेशेंट के अंदर। ठीक है, एसी इनहिबिटर्स देंगे। और इस पेशेंट के अंदर हम क्या दे सकते हैं, अब मुझे आप बताएं, इस पेशेंट के अंदर हम सोडियम रिस्ट्रिक्शन करवा सकते हैं? अगर करवाएंगे तो क्यों करवाएंगे, बताएं। हाँ जी, किसी को पता है? अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम सोडियम की रिस्ट्रिक्शन करवाएंगे तो क्यों करवाएंगे, कोई बच्चा जिसको ये बात पता हो। अगर फॉर एग्जांपल हम इसके अंदर सोडियम की रिस्ट्रिक्शन करवा रहे हैं तो भाई क्यों करवा रहे हैं, किसी को पता है यहाँ पे? हाँ जी बताएं बताएं। वो सो तो नहीं गए? बिकॉज वेरी गुड। देखें सोडियम पता क्या करता है हमारा, जब भी बॉडी में सोडियम का लेवल इंक्रीज करता है ना बच्चों, ये अपने साथ किसकी एब्जॉर्प्शन करवाता है, वाटर की एब्जॉर्प्शन करवाता है। जब सोडियम बढ़ गया ये वाटर को अट्रैक्ट करता है, तो ये क्या करेगा, अपने साथ वाटर को भी अट्रैक्ट करेगा। तो जब ये वाटर को अट्रैक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, वाटर को रिटेन करवाएगा। जब ये वाटर को रिटेन करवाएगा तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी वाले फीचर वर्स होंगे और इस पेशेंट के अंदर। ठीक है,
आप समझ में आ गई कि सोडियम रिस्ट्रिक्शन इस पेशेंट के अंदर हमने क्यों करवानी है। और अगर पूछा जाए, अगर इसको इसके अंदर एमसीक्यूज आपसे पूछा जाए या कुछ स्टेटमेंट आए कि हमने इसके अंदर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या करना है, तो आपने बच्चों बताना है इसके अंदर जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो हार्ट ट्रांसप्लांट है। बस इसमें यही पूछते हैं। सारा समझ में आ गया? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, वरना मैं एक दफा सारा रिपीट कर देता हूँ डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी क्या है। ठीक है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन के कोई पीछे कोई बात रह गई हो जो समझ में ना आई हो, इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी वाली, कार्डियोमायोपैथी वाली, ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम वाली, ईसीजी क्यों करवाएंगे, इकोकार्डियोग्राफी क्यों करवाएंगे इस पेशेंट पेशेंट के अंदर। अच्छा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने इसके अंदर क्या पढ़ा कि अगर फॉर एग्जांपल किसी हार्ट की डायलेटेशन होगी, डायलेट कर गया, तो वो क्या करेगा, उसके अंदर कार्डिक आउटपुट भी कम हो जाएगी, उसका इजेक्शन फ्रैक्शन भी कम हो जाएगा। ठीक है, उसका और क्या हो जाएगा, हार्ट रेट भी शुरू में क्या हो जाएगा, कम, शुरू में ज्यादा होगा बाद में कम हो जाएगा, वो भी अभी बताता हूँ क्यों। ठीक है, क्या मैंने बताया, कार्डिक आउटपुट कम, इजेक्शन फ्रैक्शन इसके अंदर कम हो जाएगी। अब इसकी कॉजेज क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट भी करवा सकती है, टीटीएन जीन की म्यूटेशन हो सकती है, अल्कोहल करवा सकती है। ड्रग पूछा जाए स्पेसिफिकली कौन सी होती है, तो आपने बताना है कि डॉक्सीरुबासिन। डॉक्सीरुबासिन पूछा जाए क्या करती है, आपने बताना है एंटी कैंसरस ड्रग है हमारी। ठीक है, अल्कोहल करवा सकती है, शैगेस डिजीज करवा सकती है, हमारा एस्कीमिया करवा सकती है, विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी बताई थी, सार्कोडोसिस बताया था, और हीमाक्रोमाटोसिस बताया था। ये सारे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दी थे कि कैसे करते हैं। अब हमने इसके क्लिनिकल फीचर देखे थे। मैंने बताया इसके अंदर S3 हार्ट साउंड होगी। S3 क्यों होगी, रैपिडली ब्लड जाएगा किधर से, एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, S3 हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी इस पेशेंट के अंदर। और इस पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, देखें, इस पेशेंट के अंदर हार्ट फेलियर हो सकता है। हार्ट फेलियर क्यों होगा, क्योंकि ब्लड बाहर नहीं जा रहा, इसीलिए क्या होगा, हार्ट फेलियर इस पेशेंट के अंदर हो सकता है। और इस पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, हम इसके अंदर मरमर सुन सकते हैं। मरमर कौन सा सुनेंगे सुनेंगे इसके अंदर, पैन सिस्टोलिक मरमर या होलो सिस्टोलिक जो उसका दूसरा नाम है वो सुनेंगे इस पेशेंट के अंदर। और इस पेशेंट के अंदर कौन सा डिसफंक्शन होगा, सिस्टोलिक डिसफंक्शन आपने बताना है। फिर आपने बताना है इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी हो रही है इस पेशेंट के अंदर। फिर आपने बताना है इस पेशेंट के अंदर ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम हो रहा है, वो क्यों हो रहा है मैंने आपको वो भी बता दिया। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में क्या करना है, एक्सरे करना है। एक्सरे पे हम क्या देखेंगे, बलून शेप हार्ट देखेंगे। बलून शेप हार्ट क्यों देख रहे हैं, क्योंकि जो हार्ट की वॉल्व है वो सही तरह काम नहीं कर रही। जब वो सही तरह काम नहीं करेंगे तो फ्लूइड ओवरलोड होगा, जस्ट लाइक बलून की तरह। कि जब हम बलून में पानी भर भर देते हैं या हवा भर देते हैं ना, वैसे वो क्या होता है, बड़ा हो जाता है ना, हार्ट भी हमें ऐसे ही नजर आएगा इसके अंदर। ठीक है, और इस पेशेंट के अंदर हम क्या देख सकते हैं, और इसके अंदर क्या देखेंगे हम, साथ में इसकी ईसीजी करवाएंगे, क्या उसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज वगैरह तो नहीं हुआ, एमआई वगैरह तो नहीं है, उसको रूल आउट करने के लिए। ठीक है, और इस पेशेंट के अंदर ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे बच्चों, एसी इनहिबिटर्स दे सकते हैं, सोडियम रिस्ट्रिक्शंस करवा सकते हैं। शुरू में ना बीटा ब्लॉक कर देंगे इस पेशेंट के अंदर। क्यों, आपको पता है जब शुरू में हार्ट की तरफ ब्लड सप्लाई कम हुई, अभी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी अभी होना स्टार्ट हुई, तो रिफ्लेक्स सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और एकदम से टैकीकार्डिया करवा देगा। इसीलिए तो बच्चों इसके अंदर हाइपरट्रॉफी का वर्ड उसने यूज किया था, इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी का। क्यों, क्योंकि शुरू में हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ रही थी, उसकी वजह से क्या होगी, इसके अंदर हाइपरट्रॉफी होगी। ठीक है, थोड़ी बहुत हुई, इतनी ज्यादा नहीं हुई। इसीलिए उसको कंट्रोल करने के लिए, अर्ली स्टेज पे कंट्रोल करने के लिए हम उसको बीटा ब्लॉकर भी दे सकते हैं। ठीक है, दो तरह के होते हैं ना, एक होते हैं कंपनसेटेड, अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, एक होते हैं डी कंपनसेटेड। जो डी कंपनसेट है ना, नाम से पता चल रहा है जी हमारे साथ कॉम्पनसेट नहीं कर रहा, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी शुरू में ज्यादा है, बहुत ज्यादा, इसीलिए क्या करेंगे इसके अंदर हम बीटा ब्लॉकर देंगे स्पेसिफिकली। ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देख सकते हैं, लेकिन आपको नॉन डाइहाइड्रोपेराडिन देने पड़ेंगे इसके अंदर। कॉम्पनसेटेड के अंदर आपने बताया ना, बीटा ब्लॉकर इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। क्यों, क्योंकि हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी पहले ही बहुत कम है, आप उसको बाहर से बीटा ब्लॉकर दे दोगे और हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होगी, जब और हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होगी तो पेशेंट हार्ट फेलियर की तरफ भी चला जाएगा। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया, कॉम्पनसेटेड और डीकम्पनसेटेड वाला। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? बाकी सबको भी क्लियर है, सो तो नहीं गए? ओके जी, अगर क्लियर है ठीक है जी, ओके। अब बात करते हैं किसकी, आपको एक दफा ही पहले बुक से रीड आउट करा दूं या नेक्स्ट डिस्कस करें हाइपरट्रॉफी वाला, हुक्म डिस्कस करें, जल्दी जल्दी बताएं, रीड आउट करा दूं? बुक से रीड आउट करा दें, ओके जी, बुक से रीड आउट कर लेते हैं, किधर है बुक, किधर गया, एक मिनट बच्चों, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी,
ये देखें जी, ये है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। उसने क्या बताया था, द मोस्ट कॉमन कार्डियोपैथी 90% ये होती है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, द मोस्ट कॉमन 90%। लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायलिटेशन होती है, इजेक्शन फ्रैक्शन कम होती है, ठीक है। इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है, किसी को पता है कितनी इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल होती है? हाँ जी, बेसिक्स वालों, बेसिक्स वालों, सर रबीला ने ये बात बताई है आपको, कितनी होती है नॉर्मल? 50 से लेके 55% तक, ठीक है। इजेक्शन फ्रैक्शन वो 55 तक होती है। जितना स्ट्रोक वॉल्यूम होता है ना, उतनी इजेक्शन फ्रैक्शन होती है आपकी, ठीक है। कुछ बुक 60 लिखती हैं, जो रेंज है वो 50 से 60 तक की है, कुछ बुक्स 55 तक लिखती हैं, ठीक है। मोस्ट केसेस आर आइडियोपैथिक, आइडियोपैथिक बट नॉन सेकेंडरी कॉजेज इंक्लूड द, जो आइडियोपैथिक है ना वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ठीक है। सेकेंडरी कॉजेज में क्या, अल्कोहल, पोस्ट फॉरल मायोकार्डाइटिस हो गया, और डॉक्सीरुबासिन करवा सकती है, कोकेन करवा सकती है, रेडिएशन, थायरोटॉक्सिकोसिस, एक्रोमेगाली, क्योंकि एक्रोमेगाली के अंदर भी क्या हो रहा होता है बच्चों, हार्ट का साइज बढ़ रहा होता है। हमने पढ़ा था एक्रोमेगाली के अंदर जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ क्या है, वो क्या थी? कार्डियोमायोपैथी थी, ठीक है। फियोक्रोमोसाइटोमा भी करवा सकती है, इन्फेक्शन, वही एट द एंड हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी बढ़ा के उसकी वॉल्स को वीक करवा के क्या करवा देना, हार्ट को डायलेट ही करवाना इसने। HIV, शैगेस डिजीज, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, वेट बेरी सारे वही हैं। The most common cause of secondary dilated cardiomyopathy are ischemia and the long standing hypertension। इस्कीमिया कैसे करवाती है वो मैंने आपको बता दिया था, कि उसकी कोरोनरी आर्टरी डिजीज के अंदर ब्लॉकेज होगी, सारी वही रामलीला, कोई यहाँ पे उसने नई बात नहीं लिखी हुई, ठीक है। क्लिनिकल फीचर की बात करें, उसने क्या हिस्ट्री की बात करें, उसने बोला कि डेवलपमेंट ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर, वो भी बता दिया क्यों होता है, सच एज डिस्नी, एक्सर्शन, डिफ्यूज एडिमा ऑफ द एंकल, फीट, लेग्स एंड एब्डोमेन। पता है आपको क्यों हो रहा है एडिमा इसके अंदर एंकल, फीट और एब्डोमेन का? हाँ जी, किसी को पता है? या दोबारा सारी कहानी बताऊं ये क्यों करता है एडीमा, बेसिक्स वालों? सर मैंने उधर भी बताया था आपको ये एडीमा क्यों होता है। देखें, फ्लूइड, ठीक है, ये देखें, जो फ्लूइड अयोटा में जाना था वो जा नहीं रहा। जब फ्लूइड अयोटा में जाएगा नहीं तो वापस किधर जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। तो जब वो लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से फिर वो आगे किधर जाएगा? हाँ जी, जल्दी जल्दी बताएं, पीछे पल्मोनरी वेन में जाएगा? डेफिनेटली वो पीछे पल्मोनरी वेन में जाएगा। जब वो पल्मोनरी वेन में जाएगा, वो पीछे लंग्स में जाएगा, लंग से किधर गया? लीवर में जाएगा, एब्डोमेन में एडिमा करवा सकता है, ठीक है। एब्डोमेन में जब वो फ्लूइड वो कलेक्ट हो जाएगा, साइटिस वगैरह जिसको बोलते हैं, फिर उसके बाद वो उधर से किधर जाता है? लोअर लिम्ब पे जाता है, लोअर लिम्ब पे जाके वो लेग्स और एंकल का एडिमा करवा सकता है। सारी वही कहानी है। अगर आपकी थोड़ी सी बेसिक्स अच्छी हो ना, तो ये कुछ भी नहीं लिखा होगा फिर, ठीक है। समझ आ गई ना यहाँ तक? उसने और क्या बोला है, इसके अंदर हम S3 हार्ट साउंड सुनते हैं, और क्या देखेंगे, इसके अंदर क्या होगा, जगलर वेनस डिस्टेंशन होगी, क्यों? क्योंकि वो फ्लूइड पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है। डायग्नोज कैसे करना है, इकोकार्डियोग्राफी करेंगे, बलून लाइक हार्ट देखेंगे एक्सरे पे। ट्रीटमेंट क्या करना है, अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करना है। अल्कोहल है तो उसको बोलेंगे अल्कोहल छोड़ दे। एंडोक्राइन को डिसऑर्डर है उसको ट्रीट करेंगे, फियोक्रोमोसाइटोमा वगैरह को। कोई इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो इन्फेक्शन को रूल आउट करके उसको ट्रीट करेंगे। जो हमारे पास वो क्या ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, वो उसमें क्या होगा, हार्ट ट्रांसप्लांट होगा। जितनी जो हमने बाकी बातें इसके अंदर पढ़ी हैं वो आपने लिख लेना है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पूछा जाए तो इकोकार्डियोग्राफी, और अगर वैसे इनिशियल इन्वेस्टिगेशन पूछी जाए तो एक्सरे करेंगे। और पूछा जाए एक्सरे पे क्या देखेंगे, तो आपने बताना बलून लाइक हार्ट देखेंगे, ठीक है। आपकी बेसिक्स और क्लिनिकल दोनों से टॉपिक क्लियर होगा, बेशक आप पढ़ लीजिएगा वहां से भी, ठीक है, कोई चीज नहीं छोड़ी वहां की भी। अब बात करते हैं किसकी, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। जी जी बोले। हाँ जी जबीरुल्लाह। हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। अब हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी नाम से ही पता चल रहा है हार्ट की क्या हो रही है बच्चों, हाइपरट्रॉफी हो रही है। जब इको पे फाइंडिंग ये देखेंगे, जो हार्ट की वॉल्व है ना वो क्या होगी, वीक होंगी इसके अंदर, ठीक है, इको कार्डियोग्राफी पे, ठीक है। देखें, अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हुक्म डिस्कस कर रहे हैं, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। अब हुक्म वाले पेशेंट के अंदर पता हो बच्चों क्या होता है, नंबर वन इंपॉर्टेंट बात, हार्ट की क्या हो जाती है, सबसे पहले आपने बताना है हाइपरट्रॉफी हो गई है। हाइपरट्रॉफी क्या होता है, हमारे हार्ट का बच्चों साइज बढ़ जाता है। जब साइज बढ़ गया हार्ट का, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक हार्ट बना दिया, ठीक है, ये इसकी यहाँ से हाइपरट्रॉफी हो रही थी, ये ऐसे साइज बढ़ रहा है इसका, ये देखें ऐसे ऐसे करके ना। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, बस इसको समझ लीजिएगा यार, ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर है। ऐसे जब इसकी हाइपरट्रॉफी होगी तो क्या बच्चों इसके अंदर फ्लूइड कम नहीं आएगा? हाँ जी मुझे बताएं, इसके अंदर जो ब्लड है वो कम नहीं आएगा? अभी थोड़ा सा 20% हार्ट में आया, हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी पहले ही बहुत ज्यादा है, साइज पहले ही बहुत बड़ा है, तो वो फौरन बाहर फेंक देगा, ठीक है। तो इस केस में मुझे ये बताएं, जो हार्ट पे जो फिलिंग करवा रही होती है, डायास्टोल वाला वॉल्यूम होता है ना जो फिलिंग करवा रहा होता है हार्ट की, तो जो हाइपरट्रॉफी की ये कार्डियोमायोपैथी है, फिलिंग तो होने नहीं दे रही। तो जब बच्चों फिलिंग नहीं होने देंगी
तो क्या इसके अंदर डायस्टोलिक डिसफंक्शन देख सकते हैं हम? हाँ जी बताएं, डायस्टोलिक डिसफंक्शन देखेंगे अगर आपसे कोई पूछे कि हम इसके अंदर डायस्टोलिक डिसफंक्शन क्यों देखते हैं? ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, इसकी कॉजेस की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसी कौन सी कॉजेज है एग्जामिनर पूछा जाए, मोस्ट कॉमन पूछी जाए, इसकी भी क्या होगी बच्चों? ऑटोसोमल डोमिनेंट कॉज होगी। ठीक है, अब ऑटोसोमल डोमिनेंट में पता क्या होगी इसके अंदर ना बच्चों, इसके अंदर भी ना म्यूटेशन होगी जीन की। किस किस जीन की म्यूटेशन हो सकती है? मायोसिन बीटा चेन की। किसकी? मायोसिन बीटा चेन की क्या हो जाएगी बच्चों? म्यूटेशन हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी क्या है? प्राइमरी की मोस्ट कॉमन कॉज है। ठीक है, मायोसिन बीटा चेन की क्या कर रही है? म्यूटेशन कर रही है। अच्छा, और इस पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है? और इस पे अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए ना इसकी मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, तो आपने यही बताना है कि इसकी क्या है? ऑटोसोमल डोमिनेंट और जेनेटिक म्यूटेशन हो रही है इस पेशेंट के अंदर। अब बात करते हैं बच्चों, ऐसी कौन सी चीजें हैं अगर फॉर एग्जांपल इस पेशेंट के अंदर क्या हो गया है, ये हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी होगी। सबसे पहले मैंने आपको एक और चीज बता दूं, फॉर एग्जांपल ये इंपॉर्टेंट है, फिर मुझे बाद में बतानी पड़ेगी। ये देखें, ये हार्ट है ना, जब ऐसे 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 इसकी वेंट्रिकुलर की पता क्या होगी? ये हाइपरट्रॉफी हो रही है, ये हाइपरट्रॉफी हो रही है, ऐसी हाइपरट्रॉफी जब इसकी होती जाएगी ना, तो ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है ना, ये वाला, ये इसको क्या कर देगी बच्चों? ब्लॉक कर देगी। ठीक है, ऐसे ब्लॉक करती जाएगी, ब्लॉक करती जाएगी। इसकी वजह से क्या हो जाएगी बच्चों? हार्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। पता चल गया इसका हम क्यों बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी? समझ आ गई? अगर आपसे पूछा जाए हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में क्या आता है, तो आपने बताना सिर्फ हार्ट का साइज बढ़ता है। ठीक है, अगर पूछा जाए हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी क्या होती है, तो आपने बताना है जो उसका इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम सेप्टम है ना, उसकी कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देता है। ठीक है, कंप्रेस करवा देता है, इसको हम क्या बोलते हैं? हुक्म बोलते हैं इसके अंदर। ठीक है, एग्जामिनर जब भी इसका क्वेश्चन देगा ना, क्वेश्चन में जब भी देगा क्वेश्चन इसका एग्जाम में, वो एथलीट मेंशन करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है ये, एथलीट जरूर मेंशन करेगा। क्यों करेगा? अब किसी को पता है एथलीट क्यों मेंशन करेगा? पहले लेक्चर में या मैंने शायद बेसिक्स में आपको ये बात ऑलरेडी पढ़ाई हुई है। एथलीट का हार्ट का साइज वैसे ही बड़ा होता है। ठीक है, वेरी गुड जैन, उसका हार्ट का साइज वैसे ही बड़ा होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। सो दैट्स व्हाई एग्जामिनर मेंशन एथलीट इन क्वेश्चन। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है। ठीक है, और देखें इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, एकदम से ना सिनकोप हो जाएगा। सिनकोप क्या होता है? ट्रांजिशन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, एकदम कॉन्शियसनेस पेशेंट की चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ब्लड हार्ट से बाहर ही नहीं निकलेगा, थोड़ा बहुत निकलेगा। जब उसका ब्लड हार्ट से बाहर नहीं निकलेगा तो ब्रेन को नहीं मिलेगा, जब ब्रेन को नहीं मिलेगा तो पूरी बॉडी अपना फंक्शन ही नहीं कर सकती। जब पूरी बॉडी फंक्शन नहीं करेगी उस पेशेंट के अंदर, तो क्या हो जाएगा? हुक्म हो जाएगा, सिनकोप हो जाएगा। कब? ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ये लिख लीजिएगा। अगर पूछा जाए इसमें कॉमन कॉज ऑफ डेथ पूछी जाए, अगर फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, डेथ हो रही है, तो आपने बताना है कि वेंटिकुलर अरिथमिया इसकी मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अब बात करते हैं कि किसकी क्लिनिकल फीचर की। क्लिनिकल फीचर में क्या होगा इसके अंदर बच्चों? सबसे पहले आपने इसके अंदर ये बताना है कि इसके अंदर हम कौन सी हार्ट साउंड सुनेंगे? S4 हार्ट साउंड सुनेंगे। ये मैंने बेसिक्स में बताई थी क्यों, एक ओल्ड एज में सुनते हैं हम, और दूसरा जो मैंने रीजन वहां पे बताई थी कि हाइपरट्रॉफी वाले हार्ट की जब हाइपरट्रॉफी हो जाती है ना, तब हम क्या सुनते हैं? S4 हार्ट साउंड सुनते हैं। और इस पेशेंट के अंदर क्या होगा? हम बच्चों सिस्टोलिक मरमर सुनेंगे। अब मुझे बताएं इसके अंदर कौन सा सिस्टोलिक मरमर सुनेंगे? हाँ जी, शराज, जबीउल्ला, जैन, अजवद, कौन सा इसके अंदर सुनेंगे? कौन सा इसके अंदर सुनेंगे बच्चों? ये जो ईशा मरियम है, आप भी पार्टिसिपेट करें, आप भी बताएं इसके अंदर हम कौन सा मरमर सुन सकते हैं। अब आपको पता है इसके अंदर अयोटा कॉम्प्रेस हो रहा है, अयोटिक स्टिनोसिस हो रही है, तो कौन सा मरमर सुनते हैं हम उसमें? हाँ जी, बेसिक्स में पढ़ाया है, इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर इस पेशेंट के अंदर हम सुनेंगे। क्या क्या मैंने बताया आपको? S4 हार्ट साउंड सुनेंगे इसके अंदर, वेंटिकुलर अरिथमिया हो जाएगा इस पेशेंट के अंदर, और इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर हम इस पेशेंट के अंदर सुनेंगे। समझ आ गई यहां तक? ठीक है जी, इसका जो दूसरा नाम होता है वो ये होता है क्रिसेंडो, डी क्रिसेंडो मरमर भी हम इसको बोल रहे होते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर हम क्या करेंगे? मरमर ये वाला सुनेंगे। अब देखें, फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट के अंदर हाइपरट्रॉफी ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी हो गया, तो हमने इस पेशेंट के अंदर क्या ट्रीटमेंट करना है?
ट्रीटमेंट में सबसे पहले हमने इस पेशेंट के अंदर ना, देखें, हाइपर हुक्म वाले पेशेंट के अंदर भी हम ये पहले फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करेंगे। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या हम सबसे पहले देंगे कि अगर तो वो एथलीट है ना, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर रहा है, तो हम उसकी एक्सरसाइज को पहले रोकेंगे कि जी एक्सरसाइज ज्यादा ना करो, उसकी वजह से क्या होता है, सिनकोप हो जाता है आपको। ठीक है, एक्सरसाइज उसकी रोकेंगे। नंबर सेकंड, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी का जोर जोर से ज्यादा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो मुझे ऐसी ड्रग बताएं जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करती है। हाँ जी, शाबाश। ऐसी कौन सी ड्रग, आप लोग मुझे ये वाला टॉपिक पढ़ाओ अब, कौन सी ड्रग है वो? बीटा ब्लॉकर है बच्चों, हम इसके अंदर क्या देंगे, बीटा ब्लॉकर। और कौन से बीटा ब्लॉकर देंगे स्पेसिफिकली? हाँ जी, कौन से, कौन से स्पेसिफिकली बीटा ब्लॉकर? क्या डी बच्चों, क्या डी? बीटा ब्लॉकर कौन सी क्लास के देंगे? सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, जो क्या करें, सिर्फ आपके हार्ट पे एक्ट करें। ठीक है, कौन से देंगे? सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर देंगे। ठीक है, और देखें इसके अंदर क्या देख सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे। अब मुझे ये बताएं इस पेशेंट के अंदर कौन से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे? वेरी गुड शजर, कौन से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे हम इस पेशेंट के अंदर? किसी को पता है? कौन से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे इस पेशेंट के अंदर? नॉन डाइहाइड्रोपैरिडीन। दो नॉन डाइहाइड्रोपैरिडीन क्यों देंगे आप? ये स्पेसिफिकली हार्ट पे एक्ट कर रहे होते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर नॉन डाइहाइड्रोपैरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे। ठीक है, समझ में आ रही है ना सब? और इसमें जो नॉन डाइहाइड्रोपैरिडीन में अगर पूछा जाए मोस्ट कॉमनली कौन सा देंगे, तो आपने बताना बच्चों, वरेपामिल। वरेपामिल इस पेशेंट के अंदर हम देंगे। ठीक है, अब देखें, अब हम इस पेशेंट के अंदर ना वो ड्रग नहीं देंगे जो क्या करें, इस पेशेंट की क्या कर दें, प्री लोड को डिक्रीज कर दें। ठीक है, अब क्यों हमने ऐसे ड्रग नहीं देने जो प्री लोड को डिक्रीज कर दे? देखें बच्चों, ये हार्ट था ना, फॉर एग्जांपल ये हार्ट था। ठीक है, ऐसे वैसल आ रही थी, क्या आ रहा था, प्री लोड मतलब ब्लड आ रहा था ना। अब हार्ट की तरफ पहले ही क्या हुआ, हुक्म हुआ पड़ा, हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी हुआ पड़ा है। ठीक है, हार्ट के अंदर वैसे ही डायस्टोलिक डिसफंक्शन हुआ है, तो हम अगर बाहर से ऐसी ड्रग दे देंगे जो क्या करें, प्रीलोड को डिक्रीज कर देगी, तो हार्ट के अंदर और ब्लड कम जाएगा। जब हार्ट के अंदर और ब्लड कम जाएगा तो बच्चों क्या होगा, हार्ट के और फीचर वर्स होंगे, और हुक्म होगा, हार्ट जोर जोर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा ताकि मैं ब्लड को बाहर फेंकूं, मेरे पास जितना भी है। ठीक है, और उसके फीचर वर्स होंगे। ठीक है, इसीलिए इस पेशेंट के अंदर हमने क्या करना है, वैजो जो डायलेटर होते हैं वो नहीं देने इस पेशेंट के अंदर। पूछा जाए कौन से वैजो डायलेटर नहीं देने, हाइड्रेलाजीन वगैरह जो होते हैं ना, ये हमने इस पेशेंट के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। नाइट ये होती है नाइट्रोग्लाइसरीन, हाइड्रेलाजीन, दैट आर टोटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन हुक्म। समझ आ गई क्यों कॉन्ट्रा इंडिकेटेड? अगर आपसे कोई पूछे भी तो आपने उसकी सारी क्या बतानी है, कहानी सुनानी है। अच्छा, उधर मैंने आपको बच्चों दो हार्ट की बताई थी, क्या बताई थी, दो आपको हाइपरट्रॉफी की टाइप बताई थी। एक बताई थी इसेंट्रिक, दूसरी बताई थी, दूसरी कौन सी बताई थी? हाँ जी बताएं। दो बताई थी पीछे पिछले टॉपिक में, कॉन्सेंट्रिक। तो इसके अंदर कौन सी हाइपरट्रॉफी होगी? हाँ जी जैन, हाँ जी जैन, कौन सी इसके अंदर वो होगी, बताता हूँ एक मिनट जबीउल्ला। कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी इस पेशेंट के अंदर हो जाएगी। कॉन्सेंट्रिक का मतलब पता क्या होता है? हार्ट के अंदर ब्लड कम आ रहा है बच्चों, फ्लूइड कम है, दैट इज नोन एज कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी होगी इस पेशेंट के अंदर। ठीक है, अब जबीउल्ला गुराया ने पूछा जी इसके अंदर क्या हम डायजॉक्सिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है दे सकते हैं कि नहीं? आपने बताना है कि डायजॉक्सिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। क्यों कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगी? हाँ जी, कोई बताएगा डायजॉक्सिन क्यों इस पेशेंट के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगी? डायजॉक्सिन इस पेशेंट के अंदर इसलिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगी बच्चों, जो डायजॉक्सिन होती है ना, वो जोर जोर से एकदम हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन करती है, लेकिन फोर्सफुली करती है। ठीक है, वेरी गुड, पॉजिटिव इनोट्रोपिक एजेंट होता है वो। जब भी वो कॉन्ट्रैक्शन करती है वो काफी जोर से कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। तो बच्चों ऑलरेडी हाइपरट्रॉफी चल रहा है, तो आप उसको अगर ये दे दो, डायजॉक्सिन दे दो, तो उसके अंदर वर्स और नहीं होंगे फीचर? डेफिनेटली और होंगे। नंबर वन, इसके अंदर डायूरेटिक्स भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। क्यों? आपने बताना डायूरेटिक्स क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था इसका। डायूरेटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये था कि ये फ्लूइड को बच्चों बाहर निकालते थे बॉडी से, तो हुक्म हुआ पड़ा पहले ही हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, ब्लड पहले ही कम जरा बॉडी को, आप डायूरेटिक्स दे के और बाहर निकाल लोगे, तो क्या ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इस पेशेंट के अंदर नहीं होंगे? इसीलिए हम इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा। अब देखें, सर्जिकली ट्रीटमेंट करेंगे इसका। सर्जिकली ट्रीटमेंट हमारे पास दो ऑप्शन होती हैं।
एक तो होती है हार्ट ट्रांसप्लांट, ठीक है। हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं अगर करवा सकते तो बच्चों सेकंड ऑप्शन होती है हमारे पास मायोमेक्टमी। जो हार्ट के मसल्स का साइज बड़ा होता है, हम ओपन सर्जरी करके उसको क्या कर देते हैं, डाई काट देते हैं, उस मसल को रिजेक्ट कर देते हैं और हार्ट को दोबारा अपनी जगह पे लगा देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सेप्टल मायोमेक्टमी बोलते होते हैं। ये वाला टॉपिक क्लियर है, ये सारी बातें समझ में आ गई, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इसमें क्या होगी, डायग्नोसिस अगर इसके अंदर करें तो आपने बताना है इकोकार्डियोग्राफी करेंगे इस पेशेंट के अंदर भी, ठीक है। आपने वही बताना है। अगर पूछा जाए ईसीजी पे हम क्या देखेंगे तो आपने बताना है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी या लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक या एसटी सेगमेंट चेंजेस देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। बस वो एलिवेशन भी हो सकती है, डिप्रेशन, डिपेंड अपॉन द कॉज, पीछे उसकी कॉज क्या है। यहां तक क्लियर है सबको, यहाँ तक क्लियर है, समझ आ गई यहाँ तक। हाँ जी, बस सो तो नहीं गए। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, जैन जैन आप बताओ, क्या इस पेशेंट के अंदर हम एक्सरे कर सकते हैं? एक्सरे हेल्पफुल होगा हमारे लिए? जैन, एक्सरे, तहसीन, जबी, शिराज, शजर, ईशा, बच्चे आप भी पार्टिसिपेट करें। क्या हम इस पेशेंट के अंदर एक्सरे कर सकते हैं? जी कर सकते हैं जी। क्यों करेंगे? इसके अंदर हम एक्सरे पे क्या फाइंडिंग देखेंगे? फाइंडिंग बताएं क्या देखेंगे इसके अंदर। हाँ जी, लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि आपके आगे ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, ब्लड बैक फ्लो जा रहा है, लेफ्ट एट्रिया का साइज बढ़ जाएगा, इसीलिए हम इसके अंदर एक्सरे कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्या करें, अब एक दफा बुक से बच्चों रीड आउट कर लें, वहां पे उसने क्या बात लिखी है, कोई मतलब कि नई रॉकेट साइंस तो नहीं मेंशन की हुई। अच्छा, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी अगर पूछा जाए, impaired लेफ्ट वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन एंड द फिलिंग, डायस्टोलिक डिसफंक्शन, वो मैंने आपको बता दिया कैसे होता है, ड्यू टू द थिकन वेंट्रिकुलर वॉल सेकेंडरी टू द स्ट्रेसर मायोकार्डियम सच एज हाइपरटेंशन। मोस्ट कॉमन कॉज अगर पूछी जाए हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी की क्या है, तो आपने बताना है हाइपरटेंशन। सेकेंडरी में पूछी जाए, अगर प्राइमरी पूछी जाए तो क्या होगी इसकी, ऑटोसोमल डोमिनेंट ही है और मायोसिन बीटा चेन की म्यूटेशन हो रही है इसके अंदर, ठीक है। हाइपरट्रॉफी में आल्सो इन्वॉल्व द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम लीड टू द लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन। मैंने ये आपको ये बताई थी, impaired the ejection of the blood due to the asymmetry septal hypertrophy, the congenital form hypertrophic obstructive cardiomyopathy is inherited, autosomal dominant है, वो मैंने आपको बताया मायोसिन बीटा चेंज। और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अगर पूछा यंग के अंदर क्यों होती है, एथलीट्स आपने बतानी है, ठीक है। पेशेंट आर ऑफन एसिम्प्टोमेटिक बट में आल्सो प्रेजेंट विद द सिन को बता दिए, लाइट हेडनेस, डिस्निया, पाल्पिटेशन, एंजाइना, सडन कार्डिक डेथ होती है इस पेशेंट के अंदर, ठीक है। की फाइंडिंग मैंने आपको बताया, क्रिसेंडो डी क्रिसेंडो मर्मर, जिसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर दे रहे होते हैं। प्रीलोड इसके कम होता है, आपको बताया वेलसेल्वा मैन, और प्रीलोड पैसिव लेग रेस की वजह से क्या होता है, इंक्रीज करता है। अब आपको पता है प्रीलोड वेलसेल्वा मैनवर की वजह से क्यों डिक्रीज करेगा, जब भी हम वेलसेल्वा मैनवर करते हैं ना, तो नाक और कान को जोर लगा के एयर बाहर तरफ निकालते हैं कानों से, ठीक है। इसकी वजह आपकी वैगस नर्व एक्टिवेट हो जाती है, तो जब आपकी वैगस नर्व एक्टिवेट होगी, हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी कम कर देगी, प्रीलोड को कम कर देगी स्पेसिफिकली, ठीक है। इसीलिए इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, प्रीलोड कम हो जाएगा वेलसेल्वा मैनवर से, और फीचर वर्स हो जाएंगे। अब पूछा जाए प्रीलोड किसके अंदर इंक्रीज कर सकता है, अब लेग ऊपर की तरफ उठाओ, जब आपको पता है कि ग्रेविटी की वजह से जो ब्लड होता है वो नीचे की तरफ जाता है, लेकिन अगर अगर आप टांगे अपनी ऊपर की तरफ उठा लोगे ना, तो क्या करेगा, ब्लड जल्दी से फिर आपकी हार्ट की तरफ जाएगा, प्रीलोड बढ़ जाएगा उस पेशेंट के अंदर। सिम्टम क्यों वर्स करते हैं, डायूरेटिक्स की वजह से कर सकते हैं, एक्सरसाइज की वजह से कर सकते हैं, डिहाइड्रेशन, एसी इनहिबिटर, डाइजॉक्सिन और हाइड्रोलाजिन की वजह से, वो ये मैंने आपको बता दी। हाइड्रोलाजिन की वजह से क्यों, डाइजॉक्सिन की वजह से क्यों, डिहाइड्रेशन, डायूरेटिक्स, सारी बातें पढ़ ली। एग्जाम ऑल्सो ऑफन रिवील सस्टेन एपिकल इम्पल्सिस S4 हम इसके अंदर सुनते हैं, ठीक है। लेफ्ट आउट वही उसने सारी बातें लिखी हैं। इकोकार्डियोग्राफी करेंगे इसके अंदर, ईसीजी करेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी मिलेगी, एक्सरे पे लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट मिलेगी, ठीक है। समझ में आ गई। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, बीटा ब्लॉकर देने, एक्सरसाइज रोकेंगे अगर तो फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज की वजह से हो रहा है, तो सबसे पहले एक्सरसाइज, उसके बाद ब्लॉकर देंगे। उसके बाद इसके अंदर क्या करेंगे हम बच्चों, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी देख सकते हैं। अगर उससे फर्क नहीं पड़ रहा
तो हम बच्चों बाहर से पेस मेकर लगा देते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल पेस मेकर लगा देते हैं। दैट इज ऑल्सो नोन एज वेंटिकुलर पेस मेकर भी हम बोलते हैं इसका। सेकंड लाइन ट्रीटमेंट इसका ये होता है। डायजॉक्सिन और स्पारोनोलैक्टोन क्या होती है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड। अच्छा, हमने वहां पे स्पारोनोलैक्टोन नहीं पढ़ी थी बच्चों। स्पारोनोलैक्टोन भी ना आपकी क्या है, डायूरेटिक ही है। ये क्या करती है, पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक होती है, ठीक है। बस आपने इतना याद रखना, स्पारोनोलैक्टोन पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक होती है ये आपकी। ये भी डायूरेटिक्स में ही आती है। डायूरेटिक्स में हेल्प इन द हुकम ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि आपकी पहली ऑब्स्ट्रक्शन होती है, फ्लूइड बाहर नहीं जा रहा होता। इसके अंदर डिफिब्रिलेटर लगा देते हैं हुक्म वाले पेशेंट के अंदर, अवॉइड करते हैं एथलेटिक कंपटीशन को। बाकी सारा उसने बोला कि मायोमेक्टोमी कर सकते हैं और पेशेंट को सर्जिकली ट्रीट करना हो। अगर इस किसी से फर्क नहीं पड़ रहा तो क्या करेंगे, इस पेशेंट के अंदर हम हार्ट ट्रांसप्लांट कर देंगे। हाँ जी। कोई ऐसा एक सिंगल पॉइंट जो समझ में ना आया हो? ये उसने साइड पे क्या लिखा हुआ है, हुक्म इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सडन डेथ इन द यंग एथलीट्स इन यूनाइटेड स्टेट। मैंने आपको ये बात बता दी। कोई ऐसा एक सिंगल पॉइंट इस टॉपिक के अंदर से जो समझ ना आया हो? मैं पूछ लूं कुछ, अगर आपको सारी समझ आ गई है तो? हाँ जी, मैं पूछ लूं। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी, बाकी सबको भी क्लियर है? सो तो नहीं गए, बोर तो नहीं हो रहे? अच्छा, जैन मुझे ये बताओ, इसके अंदर किस जीन की म्यूटेशन होती है? पूरा टॉपिक जल्दी से रिवाइज करो अब। मैं अब क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, किस जीन की म्यूटेशन होती है, बताओ जल्दी जल्दी। मायोसिन बीटा की म्यूटेशन हो जाती है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए इसके अंदर हम कौन सुनेंगे, specific सुनेंगे? मरमर, जल्दी 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 जल्दी, ऊपर से नहीं देख के बताना। इजेक्शन सिस्टोलिक सुनेंगे। अगर मैं आपसे ये पूछूं बच्चों, इसके अंदर कौन सा सुने, जल्दी पार्टिसिपेट करें। ईशा भी पार्टिसिपेट करें। हम कौन सा इसके अंदर, वेरी गुड, सिस्टोलिक इजेक्शन मरमर सुनेंगे। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि इस पेशेंट के अंदर हार्ट साउंड कौन सी होगी? हाँ जी, शाबाश, जल्दी जल्दी बताएं। हार्ट साउंड किस कौन सी सुनेंगे इसके अंदर? S4 हार्ट साउंड सुनेंगे। कौन सी हाइपरट्रॉफी होगी इसके अंदर? कौन सी हाइपरट्रॉफी होगी? जल्दी 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 जल्दी। कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी होगी, वेरी गुड। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए सडन डेथ किसके अंदर होती है, किस पेशेंट के अंदर होती है, स्पेसिफिकली किसके अंदर होती है? एथलीट्स के अंदर होती है, ठीक है, वेरी गुड ईशा, एथलीट्स के अंदर होती है। ठीक है जी। कॉज ऑफ डेथ पूछा जाए तो वेंटिकुलर अरिथमिया होता है इस पेशेंट के अंदर भी, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है, अगर आपको सारी बातें समझ में आ गई। अगर पूछा जाए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस टेस्ट कौन सा इसका, जो हमारे एग्जाम में पूछते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इकोकार्डियोग्राफी, वेरी गुड। अगर पूछा जाए एक्सरे पे क्या फाइंडिंग देखेंगे हम, ऊपर से नहीं देख के बताने, वेरी गुड। एक्सरे पे फाइंडिंग बताएं जी, जल्दी 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 पार्टिसिपेट करें। हाँ जी हाँ जी, एट्रियल एनलार्जमेंट देखेंगे, वेरी गुड, ठीक है जी। एट्रियल एनलार्जमेंट इस पेशेंट के अंदर देखेंगे। कौन से ड्रग इसके कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, बताएं। और कौन से ड्रग देंगे इसके अंदर, बताएं बताएं बताएं। कौन सा ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इसके अंदर? डाइजॉक्सिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ठीक है। और स्पाइरानोलैक्टोन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, डायूरेटिक्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, वेरी गुड, ठीक है जी। बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं जी, दे सकते हैं, आपने कह दिया तो देंगे, क्यों नहीं। और कौन सी दे सकते हैं, और कौन सी देंगे बच्चे, देंगे कौन सी? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं इस पेशेंट के अंदर, ठीक है जी। मुझे ये बताओ इसके अंदर वेजोडाइलेटर क्या करेंगे, वेजोडाइलेटर क्या करेंगे, वेजोडाइलेटर क्या करेंगे? नाइट्रोग्लाइसरीन, हाइड्रेलाजीन, ये सारे क्या करेंगे? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड तो है, करेंगे क्या स्पेसिफिकली? बच्चे वर्ष तो करेंगे, करेंगे क्या? वो ये तो सारी बता देंगे ऊपर से एक लाइन पढ़ के। प्री लोड को डिक्रीज करेंगे, जी वेरी गुड अजवत, प्री लोड को कम कर देंगे। ठीक है जी, ओके जी, ओके, अगर समझ में आ रही है। ठीक है जी, प्री लोड को कम कर देंगे, ठीक है। अब जो हमारा इसका लास्ट टॉपिक है वो है रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। अब नाम से पता चल गया है कि रिस्ट्रिक्टिव मतलब हार्ट अब रिस्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, काम सही तरह नहीं कर रहा, ठीक है। ये एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमारे उसके अंदर पूछा भी नहीं जाता एग्जाम में। हाँ, इसकी एक कॉज है जो स्पेसिफिकली एग्जामिनर को बहुत शौक है पूछने की, वो है लोफलर एंडोकार्डाइटिस। इस पेशेंट के अंदर भी ना बच्चों डायास्टोलिक डिसफंक्शन होगा, ठीक है। सबसे पहले अब इसकी इंपॉर्टेंट बात है, मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ, इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, डायास्टोलिक डिसफंक्शन होगा, नंबर वन इंपॉर्टेंट बात। इसका जब भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा ना, तो वो स्पेसिफिकली मेंशन करेगा कि पेशेंट को लोफलर एंडोकार्डाइटिस था। अब देखें,
लोफलर एंडोकार्डाइटिस का मतलब पता क्या होता है? पेशेंट के अंदर क्या हुआ, इजिनोफिल का लेवल इंक्रीज किया, इजिनोफिलिया हुआ, उसने जाके क्या कर दिया हार्ट की क्या कर दिया, इन्फेक्टेड कर दिया। जब वो हार्ट को इन्फेक्टेड कर देंगे, ठीक है, हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी डिक्रीज कर देंगे। जब वो हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे, हार्ट क्या कर देगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, सही तरह अपना काम नहीं कर सकेगा। जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है वो लोफलर एंडोकार्डाइटिस को मेंशन करके पूछ रहा होता है, ठीक है। या एग्जामिनर कहेगा कि उसके अंदर क्या हो रहा है, सार्कोडोसिस हो रहा है, सार्कोडोसिस मेंशन करेगा, या एग्जामिनर बता देगा उसके अंदर हीमाक्रोमाटोसिस। वही जो डायस्टोलिक हमने पढ़ा था, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, उसके अंदर भी ये दो चीजें पड़ी थी ना, कि जाके क्या कर रही थी, हार्ट की वॉल्स को डैमेज कर रही थी, रिस्ट्रिक्ट कर रही थी, वहां पे फाइब्रोसिस करवा रही हैं, ठीक है, वॉल्स की ना, हार्ट की वॉल्स की, ये फाइब्रोसिस करवा रही हैं। इसीलिए हमारी ये सार्कोडोसिस, हीमाक्रोमाटोसिस, अमाइलोडोसिस, ये सारी भी क्या करवा देंगी, हमारी हार्ट के वॉल्स की फाइब्रोसिस करवा देंगी, रिस्ट्रिक्शन करवा देंगी। और देखिए और कौन करवा सकता है, हमारी रेडिएशंस करवा सकती हैं, ठीक है, वो भी क्या करवाएंगी, हार्ट के वॉल्स की फाइब्रोसिस करवा सकती हैं। इसमें से एक क्वेश्चन आता है, दैट इज चर्ग स्ट्रॉस सिंड्रोम। अब मुझे ये बताएं चर्ग स्ट्रॉस सिंड्रोम होता क्या है, ठीक है, सुपरफिशियली बताएं, डिटेल में नहीं। हाँ जी, किसी को पता है चर्ग स्ट्रॉस सिंड्रोम क्या होता है? चर्ग स्ट्रॉस सिंड्रोम, इसके अंदर पता क्या होता है, स्मॉल वेसल्स की ना इन्फ्लामेशन हो जाती है, वेस्कुलाइटिस हो जाता है, ठीक है, स्पेसिफिकली हार्ट के वेसल की होगी तो क्या होगा, उसके अंदर वेस्कुलाइटिस हो जाएगा। चर्क स्ट्रेस सिंड्रोम का ना एक फीचर है, इसके अंदर इजिनोफीलिया हो जाता है। तो बच्चों जब भी इजिनोफीलिया होगा ना, ये जब हार्ट पे जाएगा ना ब्लड से, तो हार्ट पे जाके ये क्या करवा देगा, फाइब्रोसिस करवा देगा, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी करवा देगा, ठीक है। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, चर्क स्ट्रॉस सिंड्रोम को मेंशन करके वो क्वेश्चन पूछता होता है। अगर पूछा जाए चर्क स्ट्रॉस सिंड्रोम के अंदर कौन सी हमारे पास एंटीबॉडीज पॉजिटिव होती हैं, तो होती है पी आन का, ठीक है, ये एग्जामिनर पूछता होता है। ठीक है, वेरी गुड शराज, पी आन का देखते होते हैं इसके अंदर। बाकी सारी वही है, इसके अंदर हम लो वोल्टेज ईसीजी देखेंगे। हमने फॉर एग्जांपल उसकी ईसीजी की ना, वो लो वोल्टेज आई, उसकी एस टी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स सही तरह बन ही नहीं रहे, ठीक है। अगर एग्जामिनर, अच्छा बच्चों अब ये एक बात नोट कर लीजिएगा, अगर एग्जामिनर पूछता है व्हाट आर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ लो वोल्टेज ईसीजी, तो आपने बच्चों बताना है लो वोल्टेज ईसीजी हम किसके अंदर देख सकते हैं, एक तो रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी के अंदर देख सकते हैं, दूसरा हम ओल्ड एज एमआई के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। नंबर तीसरा कार्डिक टेम्पोनेड वाले पेशेंट के अंदर देख सकते हैं। इन सब में पता क्या हो रहा है, हार्ट से फ्लूइड सही तरह बाहर जा ही नहीं रहा, इसीलिए क्या देखते हैं, लो वोल्टेज ईसीजी देख रहे होते हैं, ठीक है। समझ में आ गई, एग्जामिनर पूछे कि किस किस के अंदर देख सकते हैं, इसको एक दफा बुक से रीड आउट कर लें। इसके अंदर भी हम ईसीजी करेंगे, इकोकार्डियोग्राफी करेंगे, सारी चीजें वही हैं इसके अंदर, हार्ट ट्रांसप्लांट करेंगे। इसको बस एक दफा ऊपर से रीड आउट कर लें। डिक्रीज द इलास्टिसिटी ऑफ द मायोकार्डियम लीडिंग टू impaired diastolic filling, ठीक है, without the significant systolic dysfunction. It is caused by infiltrative disease, amyloidosis, sarcoidosis, hemochromatosis, scleroderma, Loeffler eosinophilia, Loeffler endocarditis लिख लें इसके अंदर। एंडोमायोकार्डियल फाइब्रोसिस हो सकता है, या कोई ना कोई फाइब्रोसिस रेडिएशन वगैरह करवा रही वो भी। साइन एंड सिम्टम क्या हो गए, राइट साइड हार्ट फेलियर, जगुलर वेनस डिस्टेंशन, एडिमा, असाइटिस, हिपैटोमेगाली, वही फ्लूइड क्या करेगा, रिगर्जिटेट करेगा, पीछे की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा तो किधर जाएगा, लंग्स, लंग्स की वजह से क्या हो जाएगा उसके अंदर बच्चों, सबसे पहले आपने बताना जगलर वेन के अंदर जाएगा, जगलर वेन से क्या हो जाएगा, जगलर वेनस डिस्टेंशन। लंग से गया आपके लीवर के अंदर, लीवर के अंदर गया तो उधर जाके इसने बच्चों क्या करवा दिया, हिपैटोमेगैली करवा दी। लीवर से आपके लोअर लिम्ब पे गया तो उसने क्या करवा दिया, वहां पे जाके एडीमा करवा दिया, ठीक है, सारी वही बातें। इकोकार्डियोग्राफी करेंगे इस पेशेंट के अंदर, कार्डिक बायोप्सी भी कर सकते हैं इसके अंदर, क्यों, क्योंकि हमने देखना है कोई फाइब्रोसिस तो नहीं, कोई इन्फेक्शन की वजह से उसकी रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी तो नहीं हो रहा। ईसीजी भी करवाएंगे जिसके अंदर हम क्या देखेंगे, लो वोल्टेज ईसीजी देखेंगे, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक देखेंगे। ट्रीटमेंट क्या करना है, अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करें। चुर्क स्ट्रॉस सिंड्रोम है तो कोर्टिकोस्टेरॉइड दो उस पेशेंट के अंदर, कोई भी कॉज है उसको हमने रूल आउट करना है, जो भी इसको करवा रही है। हीमाक्रोमेटोसिस है तो आयरन किसी तरीके से बॉडी से बाहर निकालो, वो एक ही तरीका होता है, फ्लीबाटमी करते हैं उसके अंदर, ठीक है। ट्रीट अंडरलाइन कॉज, और कोई इसका इसमें हमारे पास नहीं है। यहाँ क्या करेंगे इस पेशेंट के अंदर, हार्ट ट्रांसप्लांट कर देंगे एट द एंड। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गई ये वाले पॉइंट। ये थोड़ा बोरिंग था लेकिन इट्स ओके, आपने करना तो है ना, जो जैसे एग्जामिनर क्वेश्चन देता हूँ मैंने आपको बता दी। क्लियर है यहाँ तक?
हाँ जी, समझ आ गई जे। ओके जी, अगर आ गई ठीक है जी, ठीक है, ओके। आगे हाइपरटेंशन डिस्कस करना है कि काफी है आज के लिए? यार हाइपरटेंशन कर ना ले आज। हम्म। हाँ जी, बताएं बताएं। इनफ काफी है। नो बेसिक्स भी क्लास है, ओके जी। हाँ जी, बेसिक्स भी मैंने ही लेनी है, मुझे पता है, अभी मैंने बेसिक क्लास पे लेनी है। ओके ठीक है जी। कल मैंने आपसे एम आई सारा सुनना है, एंजाइना सारा सुनना है, स्टेबल अनस्टेबल प्रिंसिपल सारी टाइप्स, कौन से ड्रग देंगे कौन से नहीं देंगे, क्या फाइंडिंग्स है क्या मार्कर है। हुक्म मैंने आपसे सारा सुनना है, रिस्ट्रिक्टिव सारा सुनना है, डायलेटेड जो जो मैंने पढ़ाया ना, मैंने ईच एंड एवरीथिंग विद एमसीक्यू सुनूंगा। ठीक है, हुक्म आपको मायूस नहीं हो, हम आपको मायूस नहीं होने देंगे। ओके भाई जी, ना होने दीजिएगा, जज़ाकल्लाह। ये तो कल पता चलेगा ना अब। ठीक है, मैंने विद एमसीक्यूज बना के आपसे ये सारी चीजें पूछनी है। ठीक है, प्रिपेयर हो क्या ये देख। ओके जी। फी मान अल्लाह। अल्लाह हाफिज, जजाकल्लाह। जैन मीटिंग एंड कर देना, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देना।